ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, कैसे वर्क करती है और कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। तो आपके साथ मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके बाद हम जानेंगे नेगेशन ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, इनवर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, कन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट और कंट्रापोजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो जानने से पहले वीडियो को लास्ट तक देखें और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें और लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें। इससे आपको मेरी न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, कैसे वर्क करती है और कैसे हम उसका ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जो कि इस फॉर्म में आपके पास राइट होती है, इफ पी देन क्यू। पी और क्यू आपके पास सेंटेंसेस हो सकते हैं, कोई भी सेंटेंसेस हो सकते हैं। इफ पी देन क्यू इस फॉर्म में आपके पास राइट होगी कंडीशनल स्टेटमेंट। पी को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं और क्यू को हम कंक्लूजन बोलते हैं, तो हमारा कंसर्न भी इधर कंक्लूजन के साथ है। इफ पी देन क्यू मीन्स क्यू मस्ट बी ट्रू वेन एवर पी इज ट्रू और नॉट। तो इधर आपके पास जो क्यू है ये मस्ट ट्रू होना चाहिए। तो क्यू हमारे पास क्या है, कंक्लूजन। इसके बाद अभी हम इसका ट्रूथ टेबल जान लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल में हमारे पास टू स्टेटमेंट आ गई। इधर हमने P को इक्वल कर दिया यू अर्न एन ए इन मैथ और Q को हमने इक्वल कर दिया आई विल बाय यू अ कंप्यूटर। तो इधर हमारे पास टू स्टेटमेंट आ गई और नीचे हमने ट्रूथ टेबल अभी बना लिया है। तो इधर आपको ट्रूथ टेबल शो हो रहा होगा, इसमें आपके पास एक P वेरिएबल है और एक Q वेरिएबल है जो कि हमने ऊपर स्टेटमेंट के इक्वल किया हुआ है। तो देखें फर्स्ट टाइम हमारे पास ट्रू और ट्रू दोनों ट्रू हैं, मीन्स हमारे पास पहली स्टेटमेंट भी ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो हमारे पास इधर आंसर ट्रू आ गया है। तो मैंने पहले आपको बताया कि हमारा जो कंसर्न है वो हमारे पास क्यू पे है। तो क्यू अगर हमारे पास ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देख लें तो ट्रू और फॉल्स, इधर हमारे पास क्यू फॉल्स है तो हमारे पास इधर आगे आंसर हो गया फॉल्स। इसके बाद इसके नेक्स्ट वाले में देख लें तो हमारे पास इधर पी भी फॉल्स है और क्यू हमारे पास ट्रू है। तो हमारे पास आंसर ट्रू हो गया क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो क्यू से है। इसके बाद नीचे अगर देख लें दोनों में फॉल्स है पर आगे हमारे पास ट्रू आ गया। ये कैसे आया है, तो देखें इधर हमारे पास पहली स्टेटमेंट है पी यू अर्न एन ए इन मैथ, मतलब हमने ए ग्रेड मैथ में अर्न नहीं किया। तो आई विल बाय यू अ कंप्यूटर, तो आपको कंप्यूटर भी नहीं मिलेगा। इधर हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि हमने एक कंडीशन अप्लाई की, वो कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन हो गई फॉल्स तो हमें लॉजिकली आंसर तो उसका ट्रू मिलेगा क्योंकि हमारी कंडीशन सही से वर्क कर रही है। तो इसमें हम ये जान ले कि कंडीशनल स्टेटमेंट में जहां आपके पास दोनों फॉल्स होंगे तो वहां आपके पास ट्रू होगा और अदरवाइज आपके पास क्यू मस्ट भी ट्रू होना चाहिए। तो देखें आपके ऊपर जितने भी हमारे पास थे उधर जहां पे क्यू ट्रू है आंसर आगे ट्रू है और नीचे जहां पे दोनों फॉल्स हैं उधर आगे ट्रू है। और जहां पे आपके पास क्यू फॉल्स होगा और पी ट्रू होगा वहां पे आपके पास फॉल्स होगा। ये कंडीशनल स्टेटमेंट की आपके पास एक तरह का लॉजिक है या आप रूल कह लें इसको। अभी हम जान लेते हैं नेगेशन ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो नेगेशन ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट आपके सामने इधर कंडीशनल स्टेटमेंट राइट हुई है। जब हमने इस पे नेगेशन अप्लाई किया है तो क्या ये इक्विवेलेंट है, ये हमने अभी फाइंड करके देना है। तो देखें आपने जब नेगेशन अप्लाई किया कंडीशनल स्टेटमेंट पे तो आगे आपके पास जब कंडीशनल स्टेटमेंट पे अप्लाई हुए है तो ये आपके पास इम्प्लीकेशन ला भी आ गया है। इसका अभी हम ट्रूथ टेबल भी जान लेते हैं। तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। नीचे आपको दस द नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी एंड नॉट क्यू। तो जब हमने इसको ट्रूथ टेबल में फाइंड किया है पहले हमने फाइंड करना होता है इसमें जो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है आपने उसको फाइंड करना होता है। इसके बाद आपने फाइंड करना होता है जिसके आपने इक्विवेलेंट लेना है। तो हमने क्या इक्विवेलेंट करना है, नेगेशन पी आर क्यू। तो नेगेशन पी आर क्यू जब हमने फाइंड किया तो इसका आंसर भी हमारे पास है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है क्योंकि इनके दोनों के आपके पास जो आंसर है वो सेम है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू दोनों के आंसर सेम है। तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अभी हम जान लेते हैं इनवर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं। इनवर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, तो इनवर्स में आपने क्या करना होता है, पी पे भी और क्यू पे भी आपने नेगेशन अप्लाई कर देना होता है। तो द इनवर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट पी इंप्लॉयज टू क्यू इज नेगेशन पी इंप्लॉयज टू नेगेशन क्यू। तो हमने क्या कर दिया है कि नेगेशन पी और नेगेशन क्यू दोनों पे हमने नेगेशन नेगेशन अप्लाई कर दिया है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट का जो इनवर्स है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपने जिसको भी लॉजिकली इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, पहले आपने
कंडीशनल स्टेटमेंट फाइंड कर देनी है और आपने उसके बाद इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट फाइंड करना है और देखना है कि उनके आंसर सेम है। अगर आंसर सेम है तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है और अगर आंसर सेम नहीं है तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। तो देखिए पहले हमने P इंप्लॉयज टू Q फाइंड किया हुआ है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू आंसर आया है। इसके बाद हमने इनवर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट फाइंड किया है जो कि है नेगेशन P इंप्लॉयज टू नेगेशन Q। इन दोनों के आंसर सेम नहीं आए हमारे पास। डिफरेंट ट्रूथ वैल्यूज इन रो 2 एंड रो 3। रो 2 एंड रो 3 में हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं, तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। अभी हम जान लेते हैं कन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो कन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? कन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट में आपने क्या करना होता है, P और Q की पोजीशन को चेंज कर देना है। जैसे P हमारे पास पहले था तो बाद में चला गया है, इसमें क्या हो गया कि इफ P देन Q को हमने कर दिया इफ Q देन P। ये हमारे पास आ गई है कन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। आपने क्या करना है, Q और P की लोकेशन को आपने चेंज कर देना है। जैसे P इंप्लॉयज टू Q था, Q इंप्लॉयज टू P हो गए। तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। ये हमने कैसे फाइंड किया है, पहले हमने कंडीशनल स्टेटमेंट फाइंड किया है, इसके बाद हमने कन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट फाइंड किया है। तो इन दोनों के ट्रूथ वैल्यू सेम नहीं आई हमारे पास। जब वैल्यू सेम नहीं आई तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। अभी हम जान लेते हैं कंट्रापॉजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो कंट्रापॉजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट जो है, इसमें आपने क्या करना है, आपने Q और P की जगह को आपने कन्वर्स में चेंज कर दिया है, इधर भी चेंज ही है। इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों पे नेगेशन अप्लाई कर देना है। कंट्रापॉजिटिव में आपने एक लोकेशन चेंज करनी होती है और एक अप्लाई करना होता है नेगेशन। जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ P देन Q, तो हमारे पास कंट्रापॉजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होगा, इफ नॉट Q देन नॉट P। ये हमारे पास कंट्रापॉजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट आ गई। तो कंट्रापॉजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट और लॉजिकली इक्विवेलेंट है ये हमने कैसे फाइंड किया है, ट्रूथ टेबल के जरिए। पहले हमने क्या किया, कंडीशनल स्टेटमेंट फाइंड किया है, इसके बाद हमने कंट्रापॉजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट फाइंड किया है। तो इन दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम आ गई है हमारे पास। जब वैल्यू सेम आएंगी तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए